बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSC डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़ाहिद सलीम चौधरी। नाज़रीन, मैं आज आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज शरीफ की लाहौर में पंजाब हुकूमत की जानिब से नून लीग के रुकन कौमी असम्बली मलक मोहम्मद अफजल खोखर और रुकन पंजाब असम्बली मलक सैफुल मलूक खोखर के मुबैना तौर पर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के नाम पर घर गिराने के वाक़या पर मज़म्मत और इजहार यकजहती के लिए उनके घर आमद के मौक़े पर की गई गुफ्तगू के अहम नुकात के हवाले से आगाह करूँगा। ब्रॉडशीट मामला की तहकीकात के लिए कायम कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद को मरियम नवाज ने क्या धमकी और क्या मशवरा दिया? बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद लाने के मामला पर क्या कहा? PTI की पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद लाने के मामला पर क्या कहा? बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी में शिरकत के सवाल पर क्या कहा? नाजरीन, मरियम नवाज शरीफ ने बताया कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत पर खोखर बरादरान के साथ इजहार यकजहती के लिए आई हैं। खोखर बरादरान की बहनों और बेटियों के घर आधी रात को धावा बोलकर गिराए गए। मरियम नवाज का कहना था कि 4 साल के जुल्म, जबर और इंतकाम के बावजूद नून लीग मुतहद है। मेरे किसी भी रुकन पर जुल्म हुआ और ज़्यादती होगी, इस पर चुप नहीं रहूँगी और उनके साथ खड़ी होंगी। ब्रॉडशीट मामला की तहकीकात के लिए कायम हुकूमत की जानिब से कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद के हवाले से मरियम नवाज का कहना था कि कौन नहीं जानता कि जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद ने कितनी नेक नामी कमाई थी जब वो सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज थे और उन्होंने ज़ाती तौर पर असरअंदाज होकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ JIT बनवाई और बदनाम ज़माना JIT को व्हाट्सएप ज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है। उसके बानियों में उनका नाम शामिल था। उन्होंने ज़ाती तौर पर व्हाट्सएप कॉल्स की और उन्होंने मुख्तलिफ महकमों में जहाँ से उन्होंने अपने अरकान लेने थे, उन्होंने अपनी पसंद, ज़ाती पसंद और नापसंद, वो लोग जो उनके ज़ेर असर थे और जो लोग उनके साथ काम कर चुके थे और जिनको वो समझते थे कि वो उनके मनपसंद फ़ैसले देंगे और उनके ज़ेर असर हैं, उन्होंने ज़ाती तौर पर उनको व्हाट्सएप कॉल्स करके उनके साथ उनके नाम JIT में शामिल करवाए। जो मुंतखब हुकूमत और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ साजिश थी, इसका वो बड़ा हिस्सा थे और इसके करता धरता थे। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद शौकत खानम हस्पताल के बोर्ड में भी शामिल हैं जबकि लाजमी तौर पर जो भी नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में शामिल रहा है उसको वाजिद ज़िया की तरह और बाकियों की तरह सिला देना ज़रूरी है। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद खुद इस मामला में शामिल रहे हैं, क्या वो अपने खिलाफ तहकीकात करेंगे? मेरे ख्याल में जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद को ब्रॉडशीट मामला की तहकीकात के मामला पर कायम कमीशन की सरबराही से खुद ही माजरत कर लेनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि मैं चूँकि खुद इस मामला में मुलव्वस रहा हूँ, इसलिए मुझे रहने दें, वरना पाकिस्तान की अवाम के सामने कुछ और हक़ाइक़ जो उस वक्त शायद हम नहीं ला सके, हमें लाने पड़ेंगे कि किस तरह जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद ने ज़ाती तौर पर उस वक्त नून लीग की हुकूमत के अफसरान को किस तरह ज़ाती तौर पर बुलाकर डराने और धमकाने की कोशिश की और क्या क्या पैगाम दिए, फिर वो चीज़ कौम के सामने तो लानी पड़ेगी। बेहतर है वो ब्रॉडशीट की तहकीकात के मामला से माजरत कर लें। मरियम नवाज का कहना था कि PDM में शामिल जमातें हर मौजू पर बातचीत के बाद फैसला करती हैं। PDM में इख्तलाफात की PTI हुकूमत की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मरियम नवाज का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इन हाउस तब्दीली लाने की जो तजवीज़ दी है वो तजवीज़ मैंने TV पर सुनी है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मैं PDM को मनाऊंगा। मैं उनको कहती हूँ कि अगर उनके पास नंबर्स हैं तो ज़रूर उनको शो करें, लेकिन हमें PDM इजलास का इंतज़ार करना चाहिए। वहाँ बिलावल भुट्टो इस मामला को रखेंगे और तमाम PDM की जमातें इस पर मुशावरत करेंगी और जो फ़ैसला होगा वो अवाम के सामने आ जाएगा। PDM का लॉन्ग मार्च पर इत्फाक है, ताहम PP की जानिब से इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है। पहले इस पर बात करेंगे। लाजमी तौर पर लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों के मामला पर भी बातचीत होगी और उसके वक्त पर भी बात होगी। एक सवाल पर मरियम नवाज का कहना था कि हम हुकूमत को 5 साल पूरे करने भी देंगे तो ये अपनी हरकतों से ही 5 साल पूरे नहीं कर सकती।
पंजाब में इन हाउस तब्दीली के सवाल पर मरीम नवाज का कहना था कि नून लीग समझती है कि पीटीआई ने अपनी नाकामी और नाअहली से हर चीज़ का जो हाल कर दिया है उस पर नून लीग इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। इनको अपनी नाकामी और नाअहली का बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा। नून लीग उनको राह फरार नहीं देगी और उन्हें शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये ना बाहर आकर ये ना कह सकें कि हमने तो पंजाब में बड़ा काम करना था, अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई, हमारे खिलाफ ये साजिश हो गई और हम ये नहीं कर सके। नून लीग उनको राह फरार नहीं करने देगी। एक सवाल के जवाब में मरीम नवाज का कहना था कि ईवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस को तो कौम की मलकियत है, अगर कर्ज लेने के लिए गिरवी रखना है तो बनी गाला को रखें, जिनको उन्होंने जालसाजी से रेगुलराइज करवाया और जिसका सबूत ये आज तक नहीं दे सके कि किस पैसे से खरीदी हैं, तो इनको गिरवी रखें। कौम की इमानत को गिरवी क्यों रखें? बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी में शिरकत के हवाले से दावतनामा मिलने या ना मिलने के सवाल पर मरीम नवाज का कहना था कि मेरी नेक ख्वाहिशात बख्तावर भुट्टो जरदारी के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको इस नए सफ़र में खुशियाँ दे और उनको आबाद रखे और खुश रखे, मेरी उनके लिए नेक तमन्नाएँ हैं। नाजरीन, मरीम नवाज ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उनको बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी में शिरकत का दावतनामा मिला है या नहीं मिला। नाजरीन, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी ताज़ा तरीन मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।